ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभं निर्विघ्नं करोमि देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकां नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु वंदना करूं और फिर मनाऊं गणेश। सिमरू माता सरस्वती मेरे कंठ करो परवेश। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो कल हमने सुनी चंचुला की कथा। आज सनत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण मनन और कीर्तन क्या है प्रभु, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि ईश्वर के रूप गुण नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने करना मनन कहलाता है। यानी कि अपने आप को रुचि भगवान के प्रति बनाना, वही जो है कीर्तन और मनन कहलाता है। उनमें मन लगाना, ध्यान लगाना। परब्रह्म महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना श्री श्रवण है। और सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करें तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, उसे ध्यान से सुनो। एक बार मां सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहां पर सनत कुमार जी ने उनसे पूछा कि हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हो? व्यास जी ने उत्तर दिया कि मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूं। तब सनत कुमार जी ने कहा कि ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब भी शिव जी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिव जी के कीर्तन श्रवण और मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। बोले शंकर भगवान की जय। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपा करके हमें ये भी बताइए। बोले शंकर भगवान की जय। लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाता है। मैंने अपने गुरु से सुना है कि शिवजी ब्रह्म स्वरूप निष्फल कला रहित तथा काल सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त हैं और साकार निराकार से ही शिवजी ब्रह्म संज्ञक भी हैं। व्यक्ति
शिव जी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को ही पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले शंकर भगवान की जय। अब ब्रह्मा और विष्णु जी का विवाद क्या था? पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पर पहुंचे। विष्णु को संबोधन करके बोले कि हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहां आया हूं। अब विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब ब्रह्मा जी ने भी पुत्र बोल दिया विष्णु भगवान को, और फिर विष्णु जी ने भी पुत्र बोल दिया ब्रह्मा जी को कि तुम्हारा कल्याण हो। तो आओ, बैठो, देखो, मैं तुम्हारा पिता हूं। कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? क्योंकि ब्रह्मा जी के तो 3 मुख है ना, साइड में भी मुख है 2, तो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हुआ है? विष्णु भगवान कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, इस समस्त संसार का पिता मैं हूं। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे कि जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। बोले शंकर भगवान की जय। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहां पहुंचे, जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले कि हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिव जी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर महेश्वर और पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिव जी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पथ में जाकर चमकते हुए स्तंभ यानी कि लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिवलिंग क्या है? संस्कृत में लिंग को चिन्ह बोलते हैं, हिंदी में लिंग को लिंग बोलते हैं, तो इसलिए शिव लिंग। लेकिन जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा सबसे पुरानी देवताओं की भाषा है, तो उसमें जो है जो स्तंभ रूपी शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, भगवान ने, शंकर भगवान ने अपना ऐसा स्तंभ यानी कि लिंग का रूप बना लिया। विष्णु और ब्रह्मा महातेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? शिवलिंग क्या है? अग्नि स्तंभ है, इसलिए जल चढ़ाते हैं। जो भी जल चढ़ाएगा शिव की कृपा पाएगा, क्योंकि वो तो अग्नि स्तंभ है। और अग्नि स्तंभ जो है, जितना भी जल चढ़ता रहेगा उतना ही शंकर भगवान जो है वो शांत रहते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े।
कि इसका तो पता न लगाना पड़ेगा, ये स्तंभ जो है कहाँ इसकी शुरुआत है, कहाँ इसका अंत है। तो दोनों यह खोजने लगे। विष्णु जी शुक्र का रूप धर कर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में उड़ गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाश में लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल इसको देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया और विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी क्षमता प्रदान की। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग कैसे किया? श्री नंदीकेश्वर बोले कि इसके पश्चात शिव जी ने अपनी बोहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। अब भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा कि तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। अब भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुए, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब इनका 1 सिर कट चुका है। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले कि हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तव के लिए छल कपट किया, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा कि अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा कि तू भी झूठ में शामिल है, क्योंकि वो भी ना वहीं पर उगाया था, कि तू भी झूठ में शामिल है, तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। इसीलिए शिवलिंग पर, शिव जी पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। और जब केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, मुझे माफ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले कि मेरा वचन कभी मीठा नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भगत तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम सिरमौर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जाकर बैठे। अब शिव जी का ज्ञानोपदेश श्री नंदीकेश्वर बोले कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिव जी प्रसन्न होकर उनसे बोले कि तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा।
यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन 14 जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस दिन भी एक दिन भी अगर मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। बोले शंकर भगवान की जय। मेरा लिंग स्वरूप जो सतंभ प्रकट हुआ था वह आद्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर लिंग में करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जहां मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों की मुक्ति आवश्यक प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु को शिव जी का उपदेश। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा कि आप हमें सर्ग आदि के 5 कर्तव्य के लक्षण बताइए। शिव जी ने बताया सृष्टि स्थिति अहंकार तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने को स्थित और नष्ट करने को संहार कहते हैं। इधर उधर बदलने के तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 करते हैं। शंकर भगवान 5 कार्य ये करते हैं। इन 5 कर्मों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कर्तव्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सका। तुम भी उस कर्म को भूल गए हो। तुम में मूढ़ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओमकार नाम का मंत्र जाप करो। इससे तुम्हारे आनंद का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी को उत्तर की ओर मुंह करके ओंकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति इस प्रकार की कि हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले पंचमुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव दिगंबराय, नमः शिवाय शिव दिगंबराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।